हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा नए लेक्चर में पास्ट ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बेटा बात की है मनी पर पास्ट ईयर क्वेश्चन, और आज हम बैंकिंग के पास्ट ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द मिसिंग फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। बेटा आपको मिसिंग फिगर बतानी है, फर्स्ट, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। और वैसे बता देता हूँ, मेरा एग्जांपल भी सेम था बाय चांस। ठीक है ना जी। ये तो सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 23-24 में आया। मैं 10 साल से यही एग्जांपल दे रहा हूँ। डिपॉजिट 1000, 20% एलआरआर का रेट और 80% लोन। ठीक है जी। 1000, 800, 200, 800, 640 होगा। 80% इसका और 20% 160। ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा? मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाया होगा 1/LRR। मनी मल्टीप्लायर 5 टाइम्स इनिशियल डिपॉजिट का, जब तक 5 गुना ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। और ये बात मैं कल भी बोल चुका हूँ, इनिशियल डिपॉजिट जब तक एलआरआर के बराबर नहीं हो जाते तब तक ये प्रोसेस रुकेगा नहीं। और ये होगी फिगर 4000। तो 640, फिर 5000, ठीक है जी, फिर 4000 और फिर 1000। एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है, 1 मिनट जरा क्वेश्चन। इन द इंडियन इकोनॉमी डैश आर इशूड बाय आरबीआई एंड एक्ट एज अ लीगल टेंडर मनी। आरबीआई का इशू करता है ऑल द करेंसी नॉट एक्सेप्ट रुपी 1, है ना। तो सेकंड ऑप्शन, एक सेकंड, सेकंड ऑप्शन देखना, करेंसी नोट्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशन एक्सेप्ट 1 रुपी नोट और डिमांड डिपॉजिट, ये थोड़ी इशू करता है आरबीआई। पॉइंट नंबर 2 ये आंसर है। थर्ड वन पढ़ना चाहिए। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, आप पढ़ रहे हो। डन। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन आप पढ़ रहे हो। कल मैंने यही सेम डेफिनेशन लिखी थी बेटा कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। याद है ना आपको? ठीक है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट वन, मनी सप्लाई इन इंडिया में इंक्रीज इफ। बेटा 4 ऑप्शन है, इनमें से किसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ेगी? आगे वैसे फर्दर भी ऑप्शन है आपके पास। तो आरबीआई अगर इंजेक्ट करेगा ज्यादा मनी सर्कुलेशन में तो भी मनी सप्लाई बढ़ेगी जी, बिल्कुल बढ़ेगी। द कमर्शियल बैंक एक्सपेंड देयर क्रेडिट ऑपरेशन, इससे भी मनी सप्लाई बढ़ेगी। टैक्स रेट आर रिड्यूस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर टैक्स रेट कम करेगी तो लोगों हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा बचेगी, तीनों से मनी सप्लाई बढ़ रही है। आरबीआई इंक्रीज करेगा बैंक रेट, इससे मनी सप्लाई गिरती है। शुरू के तीनों ऑप्शन ठीक है इसका मतलब। ठीक है जी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ए ऑप्शन। सिक्स्थ वन पढ़ना, dash is not related with banking system, पढ़ना। बी पार्ट नहीं आंसर, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट बेटा ये तो गवर्नमेंट की टर्म है ना। जब गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट से ज्यादा हो जाते हैं उसको हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन, सेवेंथ, सेंट्रल बैंक एज डैश मैनेजेस पब्लिक डेट ऑफ द गवर्नमेंट, कल बताया था। सेंट्रल बैंक के फंक्शन पढ़े तो मुझसे ही बड़े हुए ना, कल ही बड़े थे ना। क्या हो गया फिर, कल बताया नहीं। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट्स बैंक में मैंने 3 बातें बताई थी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, एजेंट टू द गवर्नमेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। वो कहता है सेंट्रल बैंक एज डैश मैनेजेस द पब्लिक डेट ऑफ गवर्नमेंट। पब्लिक डेट कैसे मैनेज करता है? एज एजेंट बन के, नौकर बन के। याद है ना, कल ही बोला है। ये देख लो आज टर्म मन में आया क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ो जी। 8th वन आप पढ़ के खत्म करेंगे, ये क्वेश्चन का हिंट दिया था मैंने परसों। याद है, ये हिंट दिया था परसों। क्रेडिट क्रिएशन मनी क्रिएशन फंक्शन कराया था, उसमें मैंने एक बात बोली थी। इस सीबीएसई में कभी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि क्रेडिट क्रिएशन का फंक्शन तब तक चलता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक इनिशियल डिपॉजिट एलआरआर के बराबर नहीं हो जाते। बोला था कि नहीं बोला था परसों? बोला था ना। लो सेम क्वेश्चन देख भी लो, और एक जगह नहीं 2 जगह दिखाऊंगा। अब यही पूछा हुआ है आपसे, किस कंडीशन तक क्रेडिट क्रिएशन का फंक्शन चलता रहता है? जब तक
टोटल मनी रिजर्व मतलब कुछ और नहीं, लीगल रिजर्व रेशो की बात चल रही है, बिकम्स इक्वल्स टू द इनिशियल डिपॉजिट। क्लियर है बात? नेक्स्ट वन बेटा, नाइन्थ वन, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इंप्लाइज टू दैट परसेंटेज ऑफ डैश। अब एक बार आप पढ़ रहे हो, देखो वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, तीन ऑप्शन आंसर हो नहीं सकते एसएलआर के। इसने पहले जो भी कुछ बोला, इसने कहा ये पैसे पड़े रहते हैं विद आरबीआई। एसएलआर के पैसे आपके खुद के पास पड़े होते हैं, बैंक के खुद के पास। अगले ऑप्शन में फिर आरबीआई, तीसरे ऑप्शन में फिर आरबीआई, बस चौथे ऑप्शन में विद आरबीआई नहीं बोला, चौथा ही आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, टेंथ वन, which of the following statement do not support with the function of RBI as supervisor to the commercial bank? बेटा आरबीआई का एक फंक्शन है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज करता है, कहते हैं इसमें से कौन सी ऐसी एक स्टेटमेंट है जो इस बात को सपोर्ट नहीं करती? ठीक है जी, पहली बात सपोर्ट नहीं करती, आरबीआई रेगुलेट करता है एक्सपेंशन, मर्जर और एक्विजिशन ऑफ बैंक को। बेटा यही बात सपोर्ट नहीं करती, ये सुपरविजन फंक्शन नहीं है। ठीक है जी, आगे वैसे एक बार सारे पढ़कर देख लो, मैं मतलब बता देता हूं अभी आपको इसका। सेकंड पढ़ना, थर्ड पढ़ना, फोर्थ पढ़ना। आपको नहीं लग रहा तीनों बातें सुपरविजन वाली हैं? या कमर्शियल बैंक का ध्यान रखा जा रहा है किसी ना किसी तरीके से, चाहे उसको लोन देकर ध्यान रखा जा रहा है, चाहे उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाकर ध्यान रखा जा रहा है, चाहे बेटा उसके एरियाज ऑफ ऑपरेशन को आप इंस्पेक्शन कराते हो, सीए से ऑडिट कराते हो, ध्यान रखा जा रहा है। बेटा यहाँ ध्यान रखने वाली क्या बात है? ठीक है जी, आप रेगुलेट करते हो, हद से ज्यादा ब्रांचेस ना हो जाए, ये कोई सुपरविजन फंक्शन नहीं है। ठीक है जी, आप क्या कर रहे हो, उनके मर्जर एक्विजिशन पे ध्यान दे रहे हो। मर्जर होते हैं ना बैंक के, दो बैंक एक में मर्ज हो गए, अभी हुए हैं तीन बैंक। ठीक है, वही बहुत सारे हुए हैं वैसे अलग अलग लेवल पे। पंजाब नेशनल बैंक, इससे पहले एक बैंक हुआ था ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, तीनों मर्ज हो गए पीएनबी में। रेगुलेट आरबीआई नहीं करा, पर ये कोई आरबीआई का सुपरविजन फंक्शन नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ जी नेक्स्ट वन की तरफ। 11th वन पढ़ना, रिजर्व रेशो। जब ये नाम है लीगल रिजर्व रेशो की बात चल रही होती है, बस लीगल वर्ड हटाया है इन्होंने। लीगल रिजर्व रेशो एंड क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ कमर्शियल बैंक आर डायरेक्टली रिलेटेड, इनवर्सली रिलेटेड है। ये स्टेटमेंट ही गलत है, देखो प्रूव भी कर देता हूं मैं इस चीज को, एक मिनट इधर देखना। बेटा मनी मल्टीप्लायर किसके बराबर होता है? 1/LRR के बराबर होता है। अगर ये परसेंटेज 10% हो, मनी मल्टीप्लायर कितना है? 10 टाइम्स। ये जितनी कम होगी ये उतना ज्यादा होगा। अगर ये 0.20 हो, अगर ये 0.20 हो तो ये 5 टाइम्स होगा। अगर ये बढ़ रहा है तो मनी मल्टीप्लायर गिर नहीं रहा, इनवर्स रिलेशन है ना ये तो बाबू इसने बोला कि ये डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है जी, जितनी लीगल रिजर्व होगी और जितना क्रेडिट क्रिएशन होगा डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी कि एलआरआर बढ़ाते चले जाओ क्रेडिट ज्यादा क्रिएट होगा, गलत बात है ये तो इनवर्सली रिलेटेड है, डायरेक्टली नहीं रिलेटेड। ठीक है ना जी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर असर्शन गलत हो, आंसर सिर्फ डी ऑप्शन हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता। ठीक, आगे बढ़ना पुत्र जी। नेक्स्ट वन, 12th वन, सिंपल क्वेश्चन है, आप पढ़ो खत्म। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। 13th क्वेश्चन आप पढ़ना खत्म करना। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन, 14th आप पढ़ो खत्म करो। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट वन, लो जी 15th, 1 सेकंड का क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं खत्म कर रहे हैं। ठीक है, आओ जी 16th,
कहता है सपोज इन एन इकोनॉमी द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 400 करोड़ लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स वर्थ रुपी 4000 करोड़। इनिशियल डिपॉजिट आए थे 400 करोड़, बैंक ने टोटल मनी कितनी क्रिएट कर दी 4000 करोड़। कहता है अंडर द गिवन सिचुएशन लीगल रिजर्व की वैल्यू क्या होगी। रिजर्व रिक्वायरमेंट मतलब एलआर, लीगल रिजर्व रेशो की क्या रिक्वायरमेंट होगी। बेटा एक बात ये देख लो पहले, मनी क्रिएशन कितने गुना हो गया, मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया। बेटा 4000 करोड़ की मनी क्रिएट हो गई 400 करोड़ से, 10 गुना हो गया, 10 गुना हो गया। और मनी मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला होता है कि मनी मल्टीप्लायर होता है 1/LRR के बराबर। 10 गुना मनी क्रिएट हो गई, यहाँ से LRR की वैल्यू निकल सकती है 1/10 यानी कि 0.10। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेटा 17th स्टेटमेंट पढ़ना। द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय रिजर्व रेशियो प्रिवेलिंग इन द मॉनेटरी सिस्टम। बिल्कुल ट्रू बात है। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू किससे निकल सकती है, लीगल रिजर्व रेशियो से तो निकल सकती है, क्योंकि फॉर्मूला ही 1/LRR है। स्टेटमेंट 2 द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन डायरेक्टली रिलेट्स टू द वैल्यू ऑफ रिजर्व रेशियो। ये स्टेटमेंट अभी भी आई थी बेटा, डायरेक्टली रिलेट करता है, इनवर्सली रिलेट करता है। तो बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, ये फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट वन। ये तो आप पढ़ दो, मतलब खोदो के पढ़ो और निकलेगी चुइया। ये सच में ऐसा ही क्वेश्चन था, पढ़ना। फर्स्ट पैराग्राफ से पता लगेगा डिफ्लेशन चल रहा है, पढ़कर बताओ पता लगा। डिफ्लेशन चल रहा है, क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, पढ़ना जरा। सेकेंड पैराग्राफ, रेस्ट्रिक्शन लगाऊं, रेस्ट्रिक्शन लगाऊं या रिलीज करूं, रिलीज ही ना करूं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट वन, ये आंसर गलत है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत है, मतलब मैंने इसे सही करने की कोशिश करी। कल तक मैंने यहाँ तक पढ़ा नहीं था, तो इसलिए मैंने पिक्स कल ही क्लिक करा ली थी, तो ये अभी कुछ लिखा नहीं हुआ है। अभी तो आप देखोगे मैंने तो क्वेश्चन ही काट के फेंक दिया इसको। पढ़ना एक मिनट फिर भी पढ़ लो। टू रिड्यूस क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन द इकोनॉमी, आप इकोनॉमी से क्रेडिट अवेलेबिलिटी खत्म करना चाहते हो, पैसा नहीं बचाना चाहते, मनी सप्लाई कम करना चाहते हो। द सेंट्रल गवर्नमेंट में अब क्या करे भैया, पैसा कम करना चाहते हैं। बाय सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। देखो अगले ऑप्शन दोनों तो यूएसए यूजलेस हो जाते हैं अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन के दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो आंसर होगा क्या करो, अगर मेरे को पैसा निकालना है सेल कर दो, सेल करूंगा तो पैसे बाहर निकल जाएंगे। अब पहले मैंने काट के इसका आंसर कर दिया सेल। ठीक है जी, और अगर वैसे आप कायदे से देखो तो इन्होंने तो बेवकूफी कर रखी है, साथ में ऑप्शन भी वैसे ही दे रखे हैं। खैर चलो छोड़ो, क्या मतलब, वैसे अभी आगे सिमिलर क्वेश्चन आएगा, फिर आंसर सही कर रखा है इन्होंने, क्या बोलो यार, समझ नहीं आता जी। चलो पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत बढ़िया और बहुत काम का क्वेश्चन है बेटा। कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कहता है सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, फॉल्स। बेटा सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ही होते हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंसल्टेंसी देने का काम करते हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर देते हैं, लोन नहीं देते। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो सिर्फ लोन देते हैं, पैसा एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कि मैं आपको एक बात बोलूं, LIC हाउसिंग तो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल सकते हो। क्या करता है, पैसा एक्सेप्ट करता है, सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो LIC में। LIC हाउसिंग नहीं, लोन देता है घर बनाने के लिए, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक का नहीं होते, बैंक वो होता है जो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करे और लोन भी दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। ये आप पढ़ो 21, एक सेकंड का क्वेश्चन। 22 भी आपका है, 23 भी आपका है। कोई प्रॉब्लम है तो बता देना। 24 आपका है। ठीक है, अभी कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे बढ़ जाए। चलो बेटा, अब डायरेक्ट क्वेश्चन है बहुत सारे, वो तो कराने नहीं है। मनी मल्टीप्लायर क्या नहीं कराना, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या नहीं कराना, लेकिन
मैंने कभी मैटर लिखवाया है सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के ऊपर? मैंने नहीं लिखवाया हुआ मैटर। मैं कुछ जगह पे आपको पढ़वा दूंगा कि क्या क्या करना चाहिए। अच्छा, एक बार लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इनका पढ़ना, मैं एक जगह और पढ़वाऊंगा, फिलहाल ये भी पढ़ दो। ठीक है। रिवर्स रेपो रेट का मतलब तो पता है ना, वो रेट जिसपे कमर्शियल बैंक अपनी एक्सेस मनी पार्क करते हैं विद सेंट्रल बैंक। ठीक है ना बेटा? बाबू, एक काम करें, कुछ कुछ मैटर मैं आपसे यहीं पे टिक करा दूं जो सेंट्रल बैंक के फंक्शन के लिए रख लेना, क्योंकि मुझे कंफर्म पता है एक तो फंक्शन आ रहा है पेपर में। भाई मैं तो चाहूंगा एडवांटेज ही आ जाए सॉल इशुइंग अथॉरिटी की, सॉल करेंसी इशुइंग अथॉरिटी की। वो तो बहुत आसान है, कंट्रोल 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 और यूनिफॉर्मिटी। रुपी वैल्यू कंट्रोल, मनी वैल्यू कंट्रोल, गवर्नमेंट कैन इजीली कंट्रोल द अथॉरिटी, है ना? वही आ जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं भाई, ऐसा कोई जबरदस्ती थोड़ी है वही आएगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन सा मैटर इसमें से याद करना है। ठीक है जी, वैसे मैंने मार्क तो कर लिया था अपनी बुक में, पर ये कल का है तो थोड़ा सा यहाँ पर मार्क नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। 28 क्वेश्चन पढ़ना, 29 भी आपका है, 30 भी आपका है। ये जल्दी से निपटाओ पहले, जो प्रॉब्लम है बताओ। कोई प्रॉब्लम? बढ़ जाए आगे। 30 तक डन। 31 पढ़ना, एक जैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो चाहे कोई प्रॉब्लम। 31 तक डन। चलो, 32 डायरेक्ट है, पढ़ना नहीं। सीआरआर क्या है, सेंट्रल बैंक क्या है, पढ़ना नहीं। एसएलआर क्या है, पढ़ना नहीं। बैंक रेट क्या है, पढ़ना नहीं। आज 3 मार्कर्स। बैंकर्स बैंक फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। बेटा जब ये बैंकर्स बैंक की तरह काम करता है तो आपको पता है ना क्या क्या काम करता है? 3। कस्टोडियन ऑफ, बोलो, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, और लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, और एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस। फिर भी एक बार इनका पढ़े कि ये क्या लिखते हैं, पढ़ना। एक्सप्लेन तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ ना, गारमेंट्स बैंक को भी मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करता हूँ, बैंकर्स बैंक को भी ऐसे इन्होंने कर रखा है। आप पब्लिक, आपको खाता खुलवाना है, कहाँ जाओगे? कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक को ही खाता खुलवाना हो तो कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास। आपको लोन चाहिए, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए, कहाँ जाएगा? सेंट्रल बैंक का। तभी तो इसको बैंकों का बैंक बोलते हैं, तभी तो बैंकर्स बैंक है ये। ठीक है ना? आगे बढ़ना जी। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर 20 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से लेकर अब जब तक खत्म नहीं होते, सारे काटा मार देना। बता दिया मैंने, नोट्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वही लिखना है। ठीक है, चलो एक गिनते जाओ चाहे कितने क्वेश्चन आएंगे। करेंसी शोइंग अथॉरिटी फंक्शन ऑफ, वो भी बताया हुआ, सोल करेंसी शोइंग। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मैंने कहा था एक बार और आएगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं स्पेसिफिकली, चाहे 3 मार्क्स में चाहे 4 मार्क्स में, इससे ज्यादा मार्क्स में अकेला लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट नहीं आएगा। ये मैटर चिपका देना, क्वेश्चन नंबर 4 का मैटर याद करना है आपको। पढ़ लो एक बार, कोई प्रॉब्लम है पूछ लो। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ो जी। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक एज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है जी। गवर्नमेंट्स बैंक, अब बेटा गवर्नमेंट्स बैंक में आपने 3 बातें पढ़ी हुई हैं, कौन कौन सी? बैंकर, एजेंट, और फाइनेंशियल एडवाइजर। एक बार इनका पढ़ना है, ये क्या लिखते हैं, काफी अच्छा लिखते हैं। पहली लाइन तो वही है जो मैंने बोली। आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कहा था, 5 भी यहां से याद कर। ठीक है, आगे बढ़ जाओ।
मीनिंग ऑफ कैश रिजर्व और स्टैचुरी सीआरआर और एसएलआर ये हो जाएगा। कहता है इलेबोरेट द बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर फंक्शन बाय आरबीआई। बेटा बैंकर्स बैंक वाली बात तो अभी भी पढ़ी थी हमने, है ना। बैंकों का बैंक है वही वाली बात लिखनी है। कमर्शियल बैंक को अकाउंट खुलवाना हो, कहाँ खुलवाते हैं, पैसे जमा करना हो कहाँ करते हैं, लोन चाहिए हो कहाँ से लेते हैं। ठीक है जी, सुपरवाइजर वाली बात पढ़ लो ये। कुछ समझ में आए पूछ लेना। तीसरी बात वैसे समझ नहीं आएगी। तीसरी बात समझ में आई, बता देता हूँ। कहते हैं इम्प्लीमेंटिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। ये तुम्हें पता है, वैसे तो ऐसा नहीं देखा आपने, अगर कोई बैंक इंसॉल्वेंट हो जाए तो आपको पता है आपका कितना पैसा सिक्योर माना जाता है? सारा। अच्छा कोई बैंक दिवालिया हो जाए, वैसे ऐसा हुआ ही नहीं है, तो आपको कैसे पता होगा? कोई बैंक दिवालिया हो जाए, कंगाल हो जाए, भाग जाए, फिर क्या होगा? आरबीआई कितने पैसों का जिम्मेवार है? एक अकाउंट पर 5 लाख। इंश्योरेंस स्कीम होती है आरबीआई की। जितने भी अकाउंट खुले हुए हैं किसी भी ब्रांच में, हर अकाउंट पे 5 लाख रुपए का जिम्मेदार आरबीआई। मान लो किसी का सेविंग अकाउंट खुला हुआ था, वो बैंक भाग गया, 20 लाख रुपए थे उसमें, कितने मिलेंगे? 5। मैक्सिमम 5 का जिम्मेदार है। ठीक है जी, ये डिपॉजिट्स इंश्योरेंस स्कीम लगाता है आरबीआई। ठीक है जी, इसलिए कई लोग ऐसा भी सोचते हैं 20 लाख एक अकाउंट में रखने की बजाय 4 अलग अलग ब्रांचों में खाता खुलवा दो, सब में 5-5 लाख रख दो, कि 5 लाख का तो इंश्योरेंस है ही है। ठीक पुत्र जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो बेटा, सेकंड वन हो गया, कुछ नहीं, गवर्नमेंट्स बैंक एजेंट और एडवाइजर, ये वाली बात मैंने पढ़वा दी। थर्ड वन, पढ़ना सिर्फ पढ़कर खत्म करो। ये बात मैंने कल भी बोली थी, अभी एमसीक्यू में भी आई थी। इधर देखना, क्रेडिट क्रिएशन का फंक्शन कब तक चलता रहता है? अभी कल भी बोली थी, आज भी बोली एमसीक्यू में, क्रेडिट क्रिएशन का फंक्शन कब तक चलता रहता है? जब तक इनिशियल डिपॉजिट एलआरआर के बराबर नहीं हो जाते। ये पढ़ना, 2023 का क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, डन। प्रूव कर दोगे? कोई नोट्स वाला एग्जांपल देना, सब कुछ नोट्स वाला। लो पुत्र, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं, क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर क्वेश्चन, ये पढ़ना। बाबू आपको क्या लगता है लाइकली कॉस्ट क्या होगा इसका? गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची है आपने मार्केट से, मनी सप्लाई निकालने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि इन्फ्लेशन होगा। लाइकली कॉज क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। क्या एक्शन प्लान, इस एक्शन प्लान का रिजल्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बेटा मनी सप्लाई इकोनॉमी से बाहर निकल जाएगी, पोजीशन कोशिश करेगी वापसी की, न्यूट्रल शिफ्ट हो जाए, जो मनी सप्लाई बहुत ज्यादा थी वो इकोनॉमी से खत्म हो जाएगी, यही सब कुछ होगा। ठीक है, डन, आगे बढ़ जाओ। फंसाने की कोशिश की जाती है पर फंसता नहीं है बच्चा। फिर क्रेडिट क्रिएशन पर क्वेश्चन है, ठीक है जी, मनी मल्टीप्लायर पर। ये सेवेंथ क्वेश्चन के बारे में पढ़ना बस। ठीक है, इन्फ्लेशन आई से स्टार्ट होता है ना। बैंक रेट भी इंक्रीज, रेपो रेट भी, रिवर्स रेपो भी, मार्जिन रिक्वायरमेंट भी, एलआरआर भी, पांचों में इंक्रीज आता है, याद है ना बात। और डिफ्लेशन में सब उल्टा हो जाता है, मनी सप्लाई इकोनॉमी में नहीं है, रिड्यूस करना पड़ेगा ना सब कुछ। ठीक है, कर देंगे, इजी है। आगे बढ़ जाओ बेटा, एट्थ हो गया, कुछ नहीं है। नाइन्थ हो जाएगा, कुछ नहीं है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक है ना, आओ। क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा, कुछ है नहीं। ट्वेल्थ अगेन फिर क्रेडिट क्रिएशन पर है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ 20 के आसपास क्वेश्चन आए हुए हैं क्रेडिट क्रिएशन पर। 15 फिर क्रेडिट क्रिएशन पर है। ठीक है जी, रोल ऑफ आरबीआई एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, क्वेश्चन नंबर 4, 3 मार्क्स।
रेपो रेट कैसे हेल्पफुल है क्रेडिट क्रिएशन को, सॉरी क्रेडिट कंट्रोल करने में, हो जाएगा। सीआरआर हो गया, ठीक है जी। मार्जिन रिक्वायरमेंट हो जाएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट के बाद बैंकर्स बैंक हो गया, बैंक ऑफ इशू यानी कि सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी हो गया, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है जी। बैंक रेट हो जाएगा, कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओपन मार्केट ऑपरेशन डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। एलआरआर उसके कंपोनेंट हो जाएगा। क्रेडिट कंट्रोल के लिए दो मेथड जो सेंट्रल बैंक इस्तेमाल करता है, हो जाएगा। चलो जी, ये भी हो गया। 6 मार्कर M1 के कंपोनेंट, दो इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट कंट्रोल के, हो गया। पढ़ते जाओ बस। अब तो क्रेडिट मल्टीप्लायर यानी कि मनी मल्टीप्लायर कुछ और नहीं, क्रेडिट क्रिएशन कैसे, न्यूमेरिकल एग्जांपल देकर बताओ। आरबीआई कैसे मनी सप्लाई रेगुलेट करता है, हो गया। ओपन मार्केट ऑपरेशन, दो फंक्शन, ब्ला 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 ब्ला, कुछ नहीं, खत्म। ठीक है जी, रखता है आजकल इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।